आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। नहीं स्टडी कर रहे हैं तो करो, ना तो बड़ा मार मारेंगे, समझ रहे हैं ना। मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम आपके बड़े भाई हैं। बढ़िया से कूट देंगे ना, तो पढ़ाई करो, ठीक है। तो क्या पढ़ने वाले, देखिए यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 10th, है ना, मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 1.1 आता है, इसके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। यानी ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब आप कहेंगे सर प्रश्नावली 1.1 में ये जितने भी सारे क्वेश्चन लिए हैं ये तो 1.2 में है। हाँ भाई, अगर आप पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सारा का सारा 1.2 में नजर आएंगे। अब 1.1 है, इसका मतलब क्या है, ये नई वाली एनसीईआरटी है, ठीक है। नई वाली बुक में क्या कर दिया गया भाई, जो 1.1 था उसको हटा दिया है, 1.2 को शिफ्ट कर दिया है 1.1 में। इस बात को ध्यान रखना। तो आइए ना, क्या दिक्कत है, आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये हमारे पास प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हुआ और पहला क्वेश्चन का हेडिंग लाइन देख लीजिए। थोड़ा गड़बड़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सब का क्या करना है, तो सबका क्या करना है ऊपर पढ़ लीजिए क्या करना है। कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है व्यक्त करना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे पहला प्रश्न है 140। तो हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड कर देते हैं, क्या है ना, कितना से लगेगा जल्दी से बताइए। ये हमारे पास देखिए, आपको मैं बड़े प्यार से बता देता हूं, अगर अंत में 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वो डेफिनेटली 2 से लगेगा। इस बात को ध्यान रखना, 0 हो, कोई भी सम संख्या 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, है ना, सम संख्या जो भी रहेगा तो 2 से वो डेफिनेटली लगेगा। तो ये 2 से लग जाएगा आसानी से, 2 से लगा देंगे। 2 से लगाने का मतलब हुआ कि 2 से इसमें भाग दो। पहला क्वेश्चन डिटेल से 2 से इसमें हम क्या करेंगे मेरे भाई, भाग देंगे 140 में। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, 2 से लगाने का मतलब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 सते 14, है ना, घटा देंगे 0, ये 0 पटक दो, 70, है ना, 70 हुआ। तो ये जो भागफल में आता है उसको हम यहां पे लिख देते हैं 70, सिंपल, है ना। उसी तरीके से फिर 2 से लगाएंगे तो भागफल में कितना आएगा, 35 आएगा, वो 35 हम लिख देंगे। अब 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है हमारे पास। विषम संख्या है तो कोई विषम संख्या से ही लगेगा। 3 से लगेगा क्या, 3 के खाते में तो 35 आएगा नहीं। 4 तो सम संख्या ऑलरेडी है ना, जो चीज 4 से लगेगा वो 2 से काहे नहीं लगेगा, है ना। ये 5 से लग जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 5 सते 35, ये हमारे पास आ गया। तो इसको गुणनफल के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 2 गुने में 2 गुने में 5 और गुने में 7, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 2 है, अगर 2 गुने 2 है तो आपको पता होगा कि इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है। पद और पद समान हो तो पद रहता है और घात जुट जाता है, 1 1 2, यानी 2 के पावर 2 इसको लिख सकते हैं। और गुने में 5 और गुने में 7, ये हमारे पास आंसर है। यही क्या हुआ कि भाई गुणनखंड को गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त किया, क्या है ना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने यहाँ पे क्या किया, व्यक्त कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, आपने ये समझ लिया है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि पैनल पीडीएफ सबको मिलेंगे, है ना, मात्र 299 रुपया में इसका चार्ज है ना। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स आपको मिल जाएंगे और ऑनलाइन टेस्ट हमारे वेबसाइट पे होंगे pankajstudycenter.com। वहां पे सभी बच्चे टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट वहां पे जाकर के, ठीक है। गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, उस वेबसाइट पे जाकर के आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। आइए हम क्या करते हैं सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है सर, 2 है 156। 156 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टर करेंगे। फैक्टर कर लेते हैं, कितना से लगेगा सर, लास्ट में सम संख्या है, इसका मतलब सम संख्या से लग जाएगा। 2 से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से लगाएंगे तो 2 सते 14, एक जाएगा तो 8, ये आ जाएगा 78। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, 39। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा तो 13 3 39, ये आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आसानी से लिख देते हैं,
आप इसको 2 गुने में 2 गुने में 13, 3 है ना पहले, तो 3 लिख दो, 3 और गुने में 13, ये आ गया। अब देखिए ये तो हमारे पास आ गए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये सबको गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, कितना 156 आएगा। तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 2 गुने 2 है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और गुने में 3 कर सकते हैं, और गुने में 13 कर सकते हैं, और यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो आपने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से समझ लिया। तो अब क्या करते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या कहता है, 38 2 5 कितना से लगेगा सर, है ना। तो अब हम देखेंगे लास्ट में विषम संख्या है, तो 3 से लगा के देखो कि 3 से लगता है कि नहीं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 से, हाँ 3 से लग जाएगा। चलिए 3 से लगा देते हैं। 3 से लगाने का मतलब ये हुआ कि 3 से इन सभी में भाग दो, भाग देने के बाद जो भागफल आता है वो नीचे हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम भाग दे देते हैं, 3 एकम 3, ये 8 बच गया, 3 दूना 6, फिर 2 बच गया तो ये 22 हो गया, 3 सते 21, 1 जाएगा इधर तो 15, 3 पचे 15, ये आ गया। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा क्या, देख लेते हैं। 3 चौके 12, 3 दूना 6, हाँ 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगा दो सर। 3 चौके 12 लग गया, 3 दूना 6, 1 जाएगा तो इधर 15, और 3 पचे 15, ये भाग दे दिया मैंने, ठीक है, आसानी से आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, 3 से लगेगा क्या, देख लेते। 3 से नहीं लगेगा, 3 एकम 3, 14 तिया 42, नहीं लगेगा। इसको अलग संख्या से लगा के देखो, 5 से लगा के देखो, तो 8 पंचे 40, हाँ 5 से लग जाएगा मेरे भाई, 5 से ये लग जाएगा। 8 पंचे 40, तो 42 में से 40 गया तो 2, 2 के ऊपर ही 5 आएगा तो हो जाएगा 25, 50 25 85 हो जाएंगे, ठीक है। अब कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, हाँ 5 से लग जाएगा तो 17 पचे 85। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुने में 3 गुने में 5 गुने 5, 2 को 5 है ना, देखो 3 3 सब लिख दिए, गुने में 5 और गुने में 5 और गुने में 17, ये हमने लिख दिया, ये वाला पूरा गुना के रूप में। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब ये सबको गुना करेंगे तो कितना होगा, 3825 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुने में 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, और गुने में 17, ये मैंने लिख दिया, और ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है सर, 5005, ये है चौथा प्रश्न है ये, ठीक है। कितना से लगेगा, लास्ट में विषम संख्या तो विषम संख्या से ही लगेगा। 3 से लगा के देखो, क्या 3 से लगेगा, देख लेते, 36 18, नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, ये 5 से लगेगा। 5 से भाग दे करके देखो, वैसी संख्या से लगाते हैं ताकि पूर्ण रूप से कट जाए, है ना, शेषफल में 0 आ जाए, ठीक है। तो 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, फिर ये 0 फिर 0, 5 एकम 5, ये आ गया। अब कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 दूना 10 नहीं लगेगा। 7 से लगेगा, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, हाँ लग जाएगा। 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7, 10 में 7 गया तो कितना, 3, 3 पर 0 रखेंगे तो 30, है ना, तो 7 चौक 28, बचा 2, 2 पर 1 रखेंगे तो 21, तो 7 तिया 21 लग गया, ठीक है। अब कितना से लगेगा, ये लग जाएगा मेरे ख्याल से 7 से तो नहीं लगेगा, 11 से लगेगा। 11 एकम 11, 14 है, 14 में से 11 घटेगा तो 3, 3 पर 3 रखेंगे तो 33, 33 हो जाएगा, तो 11 तिया 33, लो 13 आ गया। तो कहने का मतलब हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना, 5 है, फिर गुने में क्या लिखेंगे 7, फिर गुने में क्या लिखेंगे 11, फिर गुने में क्या लिखेंगे 13, है ना। ये हमारे पास क्या निकल के आ गए, आंसर निकल करके आ गए। कोई दिक्कत? अब घात के रूप में तो कोई जाने वाला है नहीं तो हम छोड़ देंगे, सिंपल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं सर। ये क्या है, 5, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 74 और ये रहा 29, ये कितना से लगेगा सर, आपको सोचना है ना। 3 से लगेगा क्या, 3 दूना 6, है ना, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 से लग जाएगा मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। 8 3 24, नहीं 3 से नहीं लगेगा। 3 दूना 6, 1, 3 चौके 12, 22 हो गया, तो 3 सते 21, 3 सते 21 नहीं लगेगा 3 से। ये कितना से लगेगा, सोचो, और ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि डायरेक्ट लगा दो। ये 17 से लगेगा, कितना से लगेगा, 17 से। अब 17 से लगा के देखो,
है ना। तो 17 एकम 17 पचे 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68, 17 चौका 68 है ना 68। तो 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना होगा, 74 में से 68 घटा देंगे तो 6, तो 6 पर ई दूर रखेंगे तो 62, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई लगेगा तो 51, तो 51 है। अब 62 में से 51 घटा दो तो कितना पड़ेगा भाई, इधर आ गया तो 1, इधर 6 में से 5 गया 1, 11 हो गया है ना। 11, 11 पर हम क्या रखेंगे, अब 9 रख देंगे, ये 119 हुआ है ना। तो अब 17 119 हुआ। अब हम क्या करेंगे, फिर 17 में 17 से भाग देंगे 119 में, है ना, कि कितना होगा, 17 के खात क्या पड़ेंगे तो कि 119 होगा, है ना। तो 17 छक्का 102 और 17 सते 19 से, है ना, 17 सते 19 से मतलब 7 हो जाएगा, यही ना होगा, है कि नहीं। कट जाएंगे, 0 आ जाएंगे, मतलब 17 से लग जाएंगे पूर्ण रूप से, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अभी कितना से लगेगा, 17 से लगेगा, फिर से नहीं लगेगा ये, है ना। ये लग जाएगा मेरे ख्याल से 19 से, तो 19 दूना 38 लगा दो, 19 दूना 38 है ना। 43 में से 38 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा तो 7, 19 तिहाई 57, ये हमारे पास आ गए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हमारे पास क्या आ गए, 17 गुने में 19 और गुने में 23, ये आ गया, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने क्या किया, व्यक्त कर दिया, है ना। तो ये आपने पहला का 5 प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2